एक वो दौर था जब पति घर लौटता तो भाभी को आवाज देकर पत्नी को खबर दी जाती थी। घर के आंगन में छनकती पायल और खनकते कंगन जैसे बेसब्री से उसके स्वागत के लिए आतुर होते थे। बाबूजी की बातों का सिर्फ दो जवाब हुआ करता था, हाँ बाबूजी या जी बाबूजी। सवाल करने का हक शायद तब छोटों को नहीं मिला था, मगर आदर का भाव हर रिश्ते में जीवंत था। आज वक्त बदल गया है, अब बेटा बाप से बड़ा हो गया है और रिश्ते बस नाम भर के रह गए हैं। अब समझ की कमी हो गई है, सिर्फ वक्त का दोष देना आसान है। कभी बड़े बुजुर्गों के सामने पत्नी से बात करना भी संकोच की बात मानी जाती थी। आज बड़े बैठे रहते हैं मगर बातचीत सिर्फ बीबी तक सिमट गई। दादाजी का कंधा कभी पोतों पोतियों के लिए आरक्षित हुआ करता था और काका जी भतीजे के सबसे अच्छे दोस्त, मगर आज वही दादाजी ओल्ड एज होम की पहचान बन गए और काका जी बस एक रिश्तेदार की सूची में दर्ज नाम रह गए हैं। बड़े पापा जो कभी अपने बेटे के साथ साथ बाकी घर के बच्चों के लिए भी खिलौने लाते थे, अब वही ताऊ जी सिर्फ पुरानी तस्वीरों में मुस्कुराते नजर आते हैं। छोटे भाई के बच्चे कब जवान हो गए ये भी अब किसी को पता नहीं। दादी जब बिलोने करती थी तो बेटों को भले ही छाछ दे देती थी, मगर मक्खन सिर्फ पोतों के हिस्से में आता था। मगर अब दादी का बिलोना भी थम गया क्योंकि पोते अब अपनी राह अलग मुड़ चुके हैं। राखी पर बुआ जी आती थी और पूरे मोहल्ले में फूफा जी को चाय नाश्ते पर बुलाया जाता था। आज बुआ जी सिर्फ तब आती है जब दादा दादी बीमार होते हैं और उनकी विदाई भी चुपचाप आंसुओं के साथ हो जाती है। शायद मेरे शब्द का कोई महत्व ना हो, लेकिन अगर इस भीड़ में खुद को पहचानने की कोशिश की जाए तो ये एहसास होगा कि हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। आज अंग्रेजी ने हमें इतना आधुनिक बना दिया है कि हमने अपनी ही जड़ों को भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार था और पहली शिक्षिका उसकी माँ, मगर जब परिवार ही बिखर रहे हैं तो फिर उस शिक्षिका का क्या स्थान रह गया। यह बदलाव समय का नहीं, समझ का है। वक्त की दोष देने से बेहतर है कि हम खुद में वह समझ विकसित करें जो रिश्तों को फिर से जीवंत बना सके। यह समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है।